आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। छठा अध्याय ब्रह्मादित्य का शिव जी से दिलपूर्वक की प्रार्थना करना और शिव जी की संदत्ता। व्यास जी ने पूछा कि जब दैत्यराज मोहित हो गए तब क्या हुआ सनत कुमार जी, अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे कि जब इस प्रकार उनके कहने पर दैत्यराज ने सिरवाचन त्याग दिया तो सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया। लोगों ने सिरवाचन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया। लोग दुराचार रत हो गए। तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो उस निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया। अनेक व्याधियों से ही युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ही दिन ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे। उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी का भी अपने साथ थी से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले कि मैं दैत्यों का धर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी मैं मन में मेरे दृढ़ भक्त है, उन्होंने माया से मोहित होकर ही उत्तम धर्म त्याग दिया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया है उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देखकर ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर ही बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते हैं, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं। त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। अब हम ये विष्णु आदि आदि आपकी प्रजा है, इस कारण ही आप सर्वोत्तम भाव से उसे हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत ही आप ही का परिवार है। आप हरि आपके युवराज है, मैं आपका ही पुरोहित हूँ और इंद्र आपका ही आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर ही शिवपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है, न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है। फिर मैं दैत्य का वध कैसे करूंगा? यह सुनकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा कि अब आप युद्ध के लिए तैयार हो, हम सभी आपके रथादि रूप से हो जाएंगे। ऐसा कहकर ही सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।